जय श्री हरितोष, राधे राधे। मैं मोनिका एस्ट्रो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो या तो ज्योतिष सूत्रों के बारे में बात करते हैं या फिर आने वाले शुभ योगों के बारे में, तिथियों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। ऐसे जो आने वाला समय है, देखिए ये है, इसमें नवरात्रे आ रहे हैं। जो चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष में नवरात्रे आते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप पहले तो ये जानिए, देखिए आप, ऐसा नहीं है कि अपने यूट्यूब पर या फेसबुक पे आपने कोई रील देखी कि ये साधना कर लीजिए, इसका बहुत लाभ है, ये साधना कर लीजिए, बहुत ही फलदायी है धन के लिए या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए। जैसे कि खेत की ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। देखिए, अगर आपको कोई फसल बोनी है, उससे पहले आप ज़मीन को तैयार करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, उसे इस लायक बनाते हैं कि उसमें जो बीज है वो उत्पन्न हो जाए, जो है फल आ जाए। तो ऐसे ही अगर आप किसी साधना में आ जाना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि मंत्र साधना आप करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई भी ऐसी साधना हमें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है। इस बात को आप जानिए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है उस लेवल की, तो आप उस साधना को, मान लीजिए, आप जो मनचाहा फल है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले सरल साधना करनी चाहिए, सरल टू डिफिकल्ट जाना चाहिए। सबसे पहले कठिन साधनाएं नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत से स्तोत्र हैं। देखिए, अगर आपको धन की ही कामना है, आपको यश की ही कामना है, व्यापार में वृद्धि की ही कामना है, तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपाय दिए गए हैं जो बिना किसी कठिन तपस्या और सरलता से आप उसे कर सकते हैं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में ऐसे बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ऐसे स्तोत्र हैं जिसका पाठ करके आप धन तो बड़े आसानी से, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप ये जानिए कि हमारा जो शरीर है उसमें 7 चक्रास हैं। सबसे जो पहला चक्र है वो मूलाधार चक्र है। ठीक है, उसकी अधिष्ठात्री माँ भगवती हैं और गणेश जी हैं। तो जब आप माँ भगवती की साधना करते हैं तो आप एक तरह से अपने मूलाधार चक्र में, जो सुप्त अवस्था में माँ भगवती का जो स्थान है, आप उसको जागृत कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि वो अग्नि है, एक शुद्ध अग्नि है। वहाँ पर जो पिविटल पॉइंट है, वहाँ पर अग्नि है, एक शुद्ध अग्नि। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नियमों का पालन करना चाहिए अगर आप कोई साधना कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है। जैसे कि हम क्यों कहते हैं कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है, उसके कुछ कारण हैं। देखिए, एक गुरु है वो आपको बताता है कि आपको इस समय में कितनी साधना करनी है, किस तरह आप उस सिद्धि की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो जो, मान लीजिए, ऊर्जा सीधा ऊपर हमारा सीधी डायरेक्ट जानी चाहिए, वह भटक सकती है, वो अपना मार्ग भूल सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु का होना आवश्यक है। अगर गुरु आपने नहीं बनाया है, आप बहुत सिंपल साधनाएं कीजिए। जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आप माँ भगवती को, अगला सूत्र जो है वो माँ लक्ष्मी जी को दिया गया है, समर्पित किया गया है, तो आप उसका पाठ कीजिए, आपको धन धान्य की पूर्ण वृद्धि होगी। अगर आपके पास समय है तो आप सबसे पहले दुर्गा कवच, ताकि आपके जो शरीर का प्रत्येक अंग है जो वो सुरक्षित हो जाए, आपके सातों चक्र जो है वो एक तरह से कवच के दायरे में आ जाए। उसके बाद अब अगला सूत्र और कीलक सूत्र का पाठ कीजिए। ठीक है, उसके बाद मूर्ति रहस्य, वैकृतम रहस्य का पाठ कीजिए। उसके बाद में आप क्षमा प्रार्थना सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए। इस तरह से आप पाएंगे कि आपकी जो आराधना है, साधना है, वो फलित हो रही है। तो ये एक तरीका है इन 7 दिनों में माँ भगवती को ध्यान का, उनकी आराधना करने का। अब बात आती है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, देखिए, माँ भगवती को देवी अथर्व शीर्षम बहुत प्रिय है। आप माँ भगवती को देवी अथर्व शीर्षम की जो है इस समय पाठ कर सकते हैं। 11 कीजिए, 21, 31, जितनी संख्या आपसे बनती है आप कर सकते हैं। अब बता दें कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। बहुत से ऐसे, हम देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि साधनाएं हैं जो हम इस समय में कर सकते हैं माँ भगवती की जो है कृपा प्राप्ति के निमित्त। हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें बहुत से ऐसे मंत्र हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कितने ही मंत्र हैं जो बहुत सरल हैं, बहुत सात्विक हैं। आप इनकी जो है आराधना कर सकते हैं इस समय काल में। तो आप पाएंगे कि आपका जो जीवन है वो सुखमय हो रहा है।
ऐसे मंत्र, ऐसे स्तोत्रों का आप इस समय पाठ कीजिए और माँ भगवती की जो शक्ति है उसको जागृत कीजिए। लेकिन आप हमेशा ये याद रखिए कि जब भी हम कोई साधना करते हैं तो वह आपसे क्या मांगते हैं, थोड़ा सा नियम भी आपको पालन करने चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत सात्विक साधना कर रहे हैं और मान लीजिए माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब वो खान पान वो तामसिक है, तो वो जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, वो ऊपर की तरफ उठने की बजाय नीचे की तरफ जाएगी, तो उसका आप देखिए कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि समय में खान पान भी आपका सात्विक होना चाहिए, कि विचार भी सात्विक होने चाहिए। आप किसी का बुरा ना सोच के अपने हित के लिए या देश के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए ऐसी साधनाएं करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद।